हाय, मैं राहुल सर। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है और ये शब्द बराबर सेट में एग्जाम में आते रहता है। आज भी आया था। मैं सोचा कि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं मैं उनके लिए भी क्लियर कर दूं। तो वो शब्द है द, अल्दो, एज दो, इवेन दो। इनसे सेंटेंस की शुरुआत हम तब करते हैं जब हम कोई चीज के प्रति आशा किए हुए हैं लेकिन परिणाम ठीक विपरीत आता हो। तो उस अवस्था में दो, अल दो, एज दो या इवेन दो से वाक्य की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन चारों शब्द में से किसी से भी हम वाक्य की शुरुआत करेंगे तो इनके तुरंत बाद एक सेंटेंस आना चाहिए। मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस आना चाहिए। और इनका जो कंजंक्शन होता है वो या तो कॉमा चिन्ह होगा या बाई ईटी येट होगा, और दोनों का हिंदी होगा फिर भी। अगर आप सिर्फ कॉमा चिन्ह भी दे देते हो यहां पर, तो यहां भी कॉमा चिन्ह का हिंदी फिर भी होगा। और उस कंजंक्शन के तुरंत बाद फिर एक सेंटेंस आना चाहिए। मतलब साफ हो गया कि अल्दो, एज दो, इवेन दो, दो के बाद एक सेंटेंस चाहिए हमें, और इसकी कंजंक्शन के रूप में कॉमा चिन्ह या येट का प्रयोग करते हैं, और फिर सेंटेंस हमें चाहिए एक। और इसका अगर आप पूरा कंप्लीट निष्कर्ष निकालोगे तो इसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम कोई चीज के लिए आशा किए हुए हों और परिणाम ठीक विपरीत आता है। लेकिन इन्हीं शब्दों के बदले हम इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का भी हम प्रयोग करते हैं। और ये दोनों शब्द भी बताता है कि जब हम कोई चीज के लिए आशा किए हुए हैं और परिणाम ठीक विपरीत आए तो भी हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का हम प्रयोग करते हैं तो इसके तुरंत बाद या तो जेरंड चाहिए या तो नाउन चाहिए। लेकिन अल्दो एज दो वाले केस में ऐसा नहीं था, वहां पे तुरंत बाद हमको सेंटेंस चाहिए होता है। ठीक, अब आपको हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं। एक सेंटेंस सबसे पहले देखिए आप अल्दो से, आपके स्क्रीन पे है। कहता है अल्दो इंडिया इज डेवलपिंग रैपिडली, कॉमा पॉवर्टी स्टिल रिमेन्स अ चैलेंज। कहता हालांकि भारत तेजी से विकास कर रहा है फिर भी गरीबी जो है अभी तक एक चुनौती बनी हुई है। यानी एक आशा है कि भारत हमारा तेजी से विकास कर रहा है तो गरीबी भी खत्म हो जाएगी या हो रही होगी। नहीं, आशा जो आपने किया कि गरीबी खत्म हो रही होगी, नहीं, ये चैलेंज अभी भी बनी हुई है। मतलब आशा के विपरीत हुआ। तो अल्दो के बाद देखो इंडिया इज डेवलपिंग रैपिडली, इंडिया सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया है, डेवलपिंग आपका वर्ब हो गया, मतलब एक सेंटेंस का रूप आ गया। ये बिल्कुल सही है। और एग्जाम का एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा गया, देखिए आप पढ़िए उसे। ये एसएससी का पूछा हुआ है। अल्दो ऑफ गुड रेन्स द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फेल। कहता है अच्छी खासी बारिश के बावजूद भी जो फूड ग्रेन्स में का उत्पादन है उसमें गिरावट दर्ज हुई है। यहां लिखा अल्दो और बाद में लिखा ऑफ। गुड हो गया एडजेक्टिव, रेंस हो गया आपका नाउन। अब सोचिए, रेंस आपका नाउन, उसके पहले गुड एडजेक्टिव, फिर ऑफ उसके पहले। तो हम आपको बताए क्या कि अल्दो के बाद एक सेंटेंस चाहिए। सेंटेंस मिला कहां? गुड रेंस को अगर आप सब्जेक्ट मान भी लो एक सेकंड के लिए अगला सेंटेंस का, तो उसके बाद तो वर्ब चाहिए। लेकिन द प्रोडक्शन फिर तुरंत बाद नाम लिखा हुआ है, मतलब कंफर्म हो गया कि यहां सेंटेंस अल्दो ऑफ के तुरंत बाद नहीं है। तो ऑफ गुड रेंस है। अब ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है अल्दो के सेंस में आता है? इन स्पाइट का। तो यहां पे अल्दो के जगह पे इन स्पाइट होगा, और ऑफ पहले से लगा हुआ है ही। गुड एडजेक्टिव हो गया, रेंस नाउन हो गया। ये हुए अल्दो की कहानी। अब हम चलते हैं इन स्पाइट। दो सही उदाहरण आपको देते हैं। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग हार्ड, कहता है कि कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी, अब आशा कुछ बढ़िया किए होंगे, परिणाम लेकर उल्टा आएगा। ही फेल्ड द एग्जाम, वो परीक्षा फेल कर गया। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद देखो स्टडिंग जेरंड है। क्यों? क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद
नाउन या प्रोनाउन या जेरेंडर का ऑब्जेक्टिव केस आता है। एक दूसरा देख लीजिए, इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन, भारी बारिश के बावजूद भी दे वेंट फॉर पिकनिक, वे लोग पिकनिक पर चले गए। इन स्पाइट ऑफ के बाद यहाँ पे द हैवी रेन जो है नाउन है, हैवी एडजेक्टिव हो गया, रेन यहाँ पे नाउन हो गया। मतलब साफ हो गया कि इन स्पाइट ऑफ के बाद नाउन आया, फिर कॉमा से सेंटेंस टूट के अगला सेंटेंस आ गया। भारी बारिश हुई, आशा रही होगी कि आगे हमको नहीं निकलना है बाहर, लेकिन उसके बावजूद लोग पिकनिक पर चले गए, यानी परिणाम सीधे विपरीत आया। तो ये अंतर होता है इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, या इसके बदले हम ऑल्दो, एज दो, इवन दो का जिक्र करते हैं, तो दोनों में साफ अंतर है।